Class 9th from ML Agrawal, Chapter 2nd, Polynomial, Exercise 2.3 to question number 1st. If px यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल गिवन है एंड gx जो हमारा यहाँ पे डिवाइज़र दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका px है और ये आपका gx है. फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ऑन द डिवाइडिंग px बाई gx. हमें किससे डिवाइड करना है? gx से किसे करना है? px को, यानी पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है. और फाइंड करना है क्वेश्चन क्या होगा और रिमाइंडर किसके थ्रू पे? आल्सो वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम. तो चलिए डिवाइड तो करना और क्या करना है, तो चलिए डिवाइड करते हैं. सो हमें डिवाइड करना है px को gx से, ठीक है. px डिवाइडेड बाय gx. तो यहाँ पे डिवाइड करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें जिससे आपका कभी मिस्टेक हो ही ना. अब बोलें सर डिवाइड में हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, आप कैसे बोल रहे हैं? बिल्कुल, हमने जो बोला वो राइट है. एक बात याद रखिएगा, आप डिवाइड में कभी भी रॉन्ग नहीं कर सकते. उसके 3 स्टेटमेंट है. फर्स्ट, आपका जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं या जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो एक डिसेंडिंग फॉर्म पे होना चाहिए, ठीक है. वो भी एक भी मिस नहीं होना चाहिए. हम लाइन से बताते भी चलेंगे. फर्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर. देखिए सभी डिसेंडिंग ऑर्डर पे हैं px, और यहाँ पे gx भी डिसेंडिंग ऑर्डर पे है. यहाँ पे देखिए डिग्री 1 और यहाँ पे नहीं है तो वो x की पावर 0 है. अब किसी की पावर 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है ना, सिंपल. तो ये भी डिसेंडिंग में, और यहाँ देखिए 3, 2, 1 और यहाँ पे 0 है. अगर आप राइट करना चाहें तो ये कांस्टेंट है. तो मतलब पूरा सेटअप है. हाँ सेटअप है. तो रेडी है डिवाइड के लिए? बिल्कुल रेडी है डिवाइड के लिए. तो चलिए डिवाइड आपको करके दिखाते हैं दो एक इजी मेथड से, ठीक है. x + 3 x³ + x² - 2x + 3. चलिए डिवाइड करते हैं. डिवाइड का रूल्स ये वो डिवाइड नहीं है जो हम नंबर में करते हैं कि 2 का डिवाइड 7 से करना है तो 2 3 जा 6 चल जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं. इसमें रिमाइंडर बचना ही नहीं चाहिए. फर्स्ट नंबर मतलब आप x में क्या इंटू करें कि x³ हर हाल में आना चाहिए. चाहे यहाँ पे हम y ही क्यों ना कर दें, कुछ भी कर दें, चाहे आपका नाम ही क्यों ना कर दें, सब कुछ डिवाइड पॉसिबल है. नियम बस याद रहे बस. मतलब आप कुछ भी करिए इस x में, x³ चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए. तो अगर आपसे नहीं आता तो आप साइड में कर लीजिए. हम बात क्या कर रहे हैं, x में क्या इंटू करें. देखिए आपको फर्स्ट देखना है, सेकंड नहीं देखना है, चाहे उसके पीछे इतने लंबे नंबर क्यों ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है. सिर्फ फर्स्ट को देखना और इसके फर्स्ट को देखना है. तो x में क्या इंटू करें कि x³ आ जाए. हम जानते हैं बहुत से स्टूडेंट्स बोल देंगे सर x². मान लीजिए नहीं आता आपसे, तो यहाँ पे आप लेट कर लीजिए कोई अनदर वेरिएबल, कोई भी अनदर वेरिएबल. p को स्टॉप कर दीजिए और ये x³ को ट्रांसफ़र कर दीजिए x. सो ये कैंसिल हुआ. कितने x है यहाँ पे 3, तो कितने बच गया 2, यानी फाइनल आया x². आप बेहिचक यहाँ पे x² लिख दीजिए. बस कुछ टफ है क्या? कुछ टफ नहीं है. अब x² का x में इंटू करिए x³, x² का 3 में करिए प्लस 3x². अब देखिए आप एकदम मक्खन के जैसे राइट करते चलिए नीचे, वो एकदम सेटअप पे ही बैठेगा. क्यों? क्योंकि आपकी डिग्री परफेक्ट है. देखिए 3, 2, 1. और आपको देखिएगा सेकंड नंबर जब बताएंगे इजी मेथड से, आप उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, लेकिन हमारा रूल्स थोड़ा डिफरेंट है. हम बिल्कुल स्टूडेंट्सों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ये हमारा चैलेंज है. और याद रहे साइन चेंज कंपलसरी है. कुछ ऐसे नियम है इस डिवाइड में जो कंपलसरी ही हैं, ठीक है. क्या? जो यहाँ पे आएगा उसका साइन चेंज होना कंपलसरी है, चाहे आप जितनी भी डिवाइड कर लीजिए. और कोई अगर पूछे कि क्यों हम यहाँ पे सर साइन चेंज करते हैं, तो बता दीजिएगा कि जब भी हम डिवाइड करते हैं, देखिए नंबर में, तो 7 से आप क्या करते हैं, 6 को प्लस करते हैं, माइनस करते हैं. सिर्फ इतना बस आंसर दीजिए. माइनस करते हैं ना, सिंपल. तो माइनस करते हैं मतलब यहाँ क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है. और सब्ट्रैक्ट का नियम क्या है कि वेरिएबल में अगर नीचे सब्ट्रैक्ट है तो उसके साइन चेंज होंगे. सिंपल. जैसे अगर एग्जांपल यहाँ पे दे दें x + 2 - x + 3. चलिए इससे आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो इसका साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? अंदर जाएगा तो बिल्कुल चेंज होगा. ये देखिए चेंज हो गया. वही तो है वो. देखिए कैंसिल हो गया, और इसे कैंसिल होना ही है. नहीं हुआ हम रॉन्ग हो जाएंगे. चलिए प्लस माइनस. अब यहाँ पे देखिए 1,
आपको एक्स स्क्वायर को देखना भी नहीं है, सिर्फ नंबर से खेलना है, नंबर से। पहले देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन घटाइए बाद में, सब्ट्रैक्ट बाद में करिए, पहले देखिए दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है, 3 है, तो 3 का साइन पहले लिख लीजिए जिससे आपका मिस्टेक हो ही ना। 3 - 1 2x²। अब नेक्स्ट टर्म -2x। चलिए फिर से आते हैं वही दुनिया में, इसको थोड़ा सा क्लोज कर लें, दूर रखें, ठीक है। सबसे पहले इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम कुछ स्टेप बता रहे हैं आपको, जो ट्रिक है यहाँ पे जो भी साइन आएगा, जो भी साइन आए उसे पहले से ही आप यहाँ लिख दीजिए, पहले से ही एडवांस पहले से लिख दीजिए। ये हमने इसीलिए रेड पेन का यूज़ किया कि आप इसे बिल्कुल भी ना भूलें, जो भी साइन आए। लेकिन कब, जब यहाँ पे कोई साइन ना हो, मतलब प्लस हो हमेशा, तब ये रूल्स अप्लाई होते जाएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। वैसे ज़्यादातर आपको यहाँ पे साइन माइनस कभी नहीं मिलेंगे, बहुत कम, रेयर में मिलेंगे, मिलेंगे तो दिखा देंगे, लेकिन अगर नहीं है तो यही नियम चलते रहेंगे। माइनस हो गया कंप्लीट, साइन का गेम ख़त्म। अब आते हैं x में क्या इंटू करेंगे, 2x² हो। हम जानते हैं कि आप बोलेंगे सर 2x, लेकिन फिर भी जिन बच्चों से नहीं आता फिर वही नियम पे आ जाइए, x में क्या इंटू करें कि 2x² हो जाए। p को स्टॉप कर लीजिए, इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए, एक और कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच गया 2x। और एक बात और लॉजिक बात बताएं जिससे आप कभी गलती करेंगे ही नहीं। बोले क्या सर, अगर यहाँ पे 2 आ गया तो दोबारा 2 कभी नहीं आएगा, याद रखिएगा। क्या बोल दिए हम, यहाँ अगर 2 आ गया तो दोबारा 2 आएगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, तो दोबारा 1 नहीं आएगा, रिपीट नहीं होगा। अब x अगर 1 आ चुका है तो क्या आएगा, अगला नंबर आएगा। देखिएगा यहाँ पे सिर्फ नंबर आएगा, सिर्फ नंबर, मतलब हम सॉल्व करने से पहले ही जान रहे हैं कि क्या करना है। चलिए यहाँ पे क्या लॉक हुआ, 2x -2x का इंटू करिए, माइनस, और यहाँ पे क्या साइन है, प्लस, माइनस प्लस माइनस, 2x में x का 2x², माइनस इंटू प्लस माइनस, 2x इंटू 3, 2 3 = 6x। अब दूर से लाइन ड्रा करिए और साइन चेंज कर दीजिए, ये आपका साइन चेंज, सिंपल। अब ये कैंसिल, ये तो कैंसिल होने के लिए बना ही है, नहीं होगा तो हम गलत हो जाएंगे। अब देखिए फिर से प्लस माइनस आया, सब्ट्रैक्ट, लेकिन रूल्स हमने क्या बताया, ग्रेटर नंबर देखिए, 6 ग्रेटर है, पहले उसका साइन लिखिए, तो यहाँ प्लस है, तो 6 - 2 4। x को बिल्कुल नहीं मत देखिए, सेम उतार दिया करिए। अब नेक्स्ट आप क्या उतारेंगे, +3 डाउन साइड, सिंपल। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट रूल्स वही रहेगा, यहाँ जो साइन है उसे पहले से लिख दीजिए। गलती कैसे हो जाएगी, मजाल है गलती हो जाए, नहीं हो सकता। अब हमने पहले ही आपको बताया कि यहाँ एक नंबर ही आएगा, देखिए कैसे। x में क्या इंटू करेंगे, 4x। चलिए चेक कर लेते हैं, x में क्या इंटू करें कि 4x हो जाए, तो p ले लें। चलिए p को स्टॉप कर दीजिए, x को ट्रांसफ़र, क्या आया 4, लिख दीजिए 4। आ गया नंबर, x आया क्या, नहीं ना। 4 में x का इंटू प्लस 4x प्लस 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 4 3 = 12। चलिए फटाक से साइन चेंज कंपलसरी, 4x से 4x कैंसिल, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, लेकिन ग्रेटर नंबर -12 है तो माइनस साइन आएगा, 9 3 12। ये आपका रिमाइंड हुआ, ये रिमाइंडर, और ये आपका क्वेश्चन हुआ। अभी हमें वेरीफाई भी करना है, चलिए फटाक से वेरीफाई भी चेक कर लें कि हमने राइट किया रॉन्ग। तो एल्गोरिथम डिवाइड का रूल्स तो बहुत हम छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं, डिवाइज़र = डिविडेंड क्लास क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। पढ़ते आ रहे हैं, नहीं पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ते आ रहे हैं। तो लिख लीजिए, डिवाइज़र = डिविडेंड क्लास क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, जिसे हम क्या बोलते हैं, जो आपका px qx था, तो ये हो गया आपका px, ये हो गया आपका gx जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, डिवाइज़र। और ये हुआ आपका क्वोशेंट जिसे हम qx बोलते हैं, और रिमाइंडर को क्या बोलते हैं, rx। अरे यहाँ पे तो मिस्टेक हो गया, ये आपका डिविडेंड है, माफ़ कीजिएगा, डिविडेंड = डिवाइज़र क्रॉस क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर px। तो px देखिए यहाँ पे क्या है, x³ + x² - 2x + 3, x³ + x² - 2x + 3।
जी एक्स क्या था जिससे हमने डिवाइड किया, एक्स प्लस 3। क्वोशिएंट हमें क्या प्राप्त हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 प्लस 4। रिमाइंडर तो आपके सामने है -9। चलिए इसे सॉल्व करें, इसके इक्वल आना चाहिए। एक्स में एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स में -2 -2x स्क्वायर, एक्स में 4 प्लस 4x, 3 में एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3 2 जा 6x एंड 3 4 जा 12x और प्लस माइनस -9। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब -2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, दोनों में ये हम जानते हैं सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन ग्रेटर कौन सा है, +3, तो साइन प्लस आएगा। अब 3 - 2 क्या होता है, 1x स्क्वायर, 4x -6x, तो दोनों में ग्रेटर कौन है, 6, साइन क्या है -6 - 4 2x। अब यहाँ पे देखिए 12 प्लस 12 - 3, तो श्योर है प्लस के साथ आएगा क्योंकि ग्रेटर आपका प्लस है। चेक करिए, यही है, ये आपका प्रूव्ड होगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बाय एक्चुअल डिवीजन फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। सेम क्वेश्चन है, व्हेन x पावर 4 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें हमें वेरीफाई करना था, जो हमने कर दिया। इसमें हमें सिर्फ क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट आपको क्या बताया था स्टेटमेंट, कि जब तक आप डिसेंडिंग कंप्लीट में ना रखें, डिवाइड नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए बेस्ट तरीके से राइट है, क्यूब स्क्वायर 1 एंड 0 या कांस्टेंट। अब इसमें देखिए 4 है, 4 के बाद 3 का पता ही नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और डिवाइड में भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो क्यों हम परेशान हों, हम अपनी रूल्स पे चलते हैं। तो देखिए 2 तरीके से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बॉन्डेड नहीं है। अगर आप ब्रिलियंट हैं, कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपसे नहीं आता तो आपके लिए इजी मेथड x - 1 से आप डिवाइड करिए। इसका डिसेंडिंग देखिए सही है, यहाँ पे 1 है, फिर कांस्टेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे 4 है, क्या आपके पास 3 है, क्या नहीं है, तो आप +0 × x³ लिख लीजिए ना, जिससे आपको प्रॉब्लम हो ही ना। अच्छा 3 के बाद क्या, देखिए 4 है, फिर 3 हमने कर लिया, 0 का यूज़ कर लिए ना भाई, ये तो 0 ही है, लेकिन लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या 0 × x² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लाइन से लिखिए 3/2 0 × x भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब नंबर की बारी है, नंबर कर लीजिए। ये देखिए इसका हमें डिवाइड करना था और ये छोटा सा लिखा है, इसलिए कंफ्यूज। और अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट कर लीजिए। चलिए आपके सामने प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं कि आपको किस चीज़ का फेस करना पड़ेगा। मान लीजिए आप डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसे करते हैं, तो कितना आपको बेनिफिट किस में है। चलिए स्टार्ट करें। x में क्या इंटू करेंगे, x पावर 4 हो, तो हम एक एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं। ये हमने पेज ले लिया, ठीक है। x में क्या इंटू करें कि x पावर 4 हो जाए, तो यहाँ p ले लीजिए, p को स्टॉप कर लीजिए, x पावर 4, ये x को ट्रांसफ़र, एक x कैंसिल हो गया, तो कितने बच गए 3, तो ये 3 को यहाँ पे लिख दीजिए, लिख दिए। अब x³ में x का इंटू करेंगे तो x पावर 4 होगा, बिल्कुल होगा। x³ में 1 का इंटू करेंगे माइनस के साथ, तो क्या होगा, x³ होगा। तो देखिए आप मक्खन की तरह लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, देखिए क्यूब के नीचे क्यूब है, कोई डाउट नहीं। अब मान लीजिए आप डायरेक्ट करते हैं तो आपको क्या फेस करना पड़ेगा, देखिए x पावर 4 तो यहाँ लिख, x पावर 3 लिख दीजिए, x में x का इंटू x पावर 4, अब x³ -1, तो आप कंफ्यूज रहते हैं इसको लिखूँ कहाँ पे, होते हैं नहीं होते। फिर आप सोचते हैं यार x³ है, यहाँ 1 है, कुछ ऐसे मिस्टेक हो जाते हैं, कोई 1 1 2 ऐड कर देता है, कंफ्यूज रहता है कि आगे क्या लिखना है। तो इसमें ऐसा कुछ होगा ही नहीं अगर आप 0 का यूज़ करेंगे तो। देखिए इसमें कन्फ्यूज़न है ना, साइन चेंज। चलिए इसको भी कंटिन्यू हम रखते हैं कि आपको किसका फेस करना पड़ेगा। ये साइन आपका चेंज हुआ, प्लस हो गया, ये कैंसिल, ये तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे तो 1 है ना, तो 1 और 0 1 ही होता है, तो 1x³ आ गया। नेक्स्ट आप उतार लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 × x²। कंटिन्यू रखिए, आपको हर के नीचे स्टेप वही लिखना है। चलिए यहाँ पे साइन क्या है, प्लस, सबसे पहले ये प्लस को लिख दीजिए। अब मान लीजिए आप इसको करते तो इसको भी चलिए कर देते हैं, ये साइन चेंज कैंसिल। अब इसके बाद इसको आपको फर्स्ट में लिखना होगा, करते ना, फिर आप सोचते +1 भी उतार लें, उतार लो,
कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए x में किसका इंटू करेंगे कि एक्स क्यूब हो, p को स्टॉप एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर आया। और हमने आपसे पहले ही बता दिया कि अगर 3 आ गया तो रिपीट नहीं होगा, वो 2 ही आएगा, या फिर x आएगा या फिर नंबर आएगा, लेकिन ये कभी नहीं आएगा। 4 तो कभी आ ही नहीं सकता, जब वो खुद नहीं आएगा तो 4 तो आएगा ही नहीं। एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कंपलसरी है, ये आपका कैंसिल। और ये ऊपर से तो कोई मतलब ही नहीं है, नीचे वाले को सीधे उतार दीजिए, प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस 0x लिखते चलिए, कोई भी चीज़ मिस मत करिएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है, सबसे पहले यहाँ प्लस कर दीजिए। अब हम जानते हैं कि यहाँ x ही आएगा, ये तो फिर नंबर आएगा। अगर आप इसको फेस करते तो कैसे करते, प्लस एक्स स्क्वायर ही होता, यहाँ पे आपको लिखना होता है एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर को 1 में करते तो माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आप कंफ्यूज रहते कहाँ लिखना है इसको, तो ये साइन कैंसिल और ये साइन आपका प्लस, फिर यहाँ आपको लेके आना पड़ता। तो इसमें देखिए कितने सारे झंझट हैं, इन झंझटों से छुटकारा चाहिए तो आप ये कर लीजिए, देखिए एकदम कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब इसको लेफ्ट करते हैं, समझ गए होंगे अब क्या कर रहे हैं। अब x में क्या इंटू करेंगे कि एक्स स्क्वायर होगा, अब ये तो कॉमन है, सभी जानते हैं x का इंटू करेंगे। x में x का एक्स स्क्वायर, x में -1 का माइनस एक्स, साइन चेंज कैंसिल, माइनस एक्स, नीचे का आप यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया गया, 0 से वो तो है ही नहीं है मान लीजिए, माइनस एक्स। अब आप ले आइए +1, सिंपल। यहाँ पे कौन साइन है, माइनस, सबसे पहले माइनस को लेके जाइए, इसको स्टॉप कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे नंबर ही आ गया, एक्स तो कभी आ नहीं सकता। एक्स में क्या इंटू करेंगे कि एक्स आ जाए, सिंपल है 1। चलिए -1 का एक्स में माइनस एक्स, -1 का -1 में +1, तो ये आपका प्लस हुआ, ये आपका माइनस हुआ, कैंसिल, दोनों कैंसिल। और एक बात याद रखिएगा, इस चैप्टर में तो दिया नहीं है क्वेश्चन नंबर 5 या 6 में आपको मिलेगा। अगर 0 रिमाइंडर आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 0 रिमाइंडर आ जाए तो समझ जाइए जिस चीज़ से आप डिवाइड कर रहे हैं वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। आप क्या बोल सकते हैं इसे, x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी ये px का, अगर 0 आ गया तो। और यहाँ पे हमें क्वोशिएंट क्या मिला, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये 1 है, और रिमाइंडर 0। इसमें वेरीफाई तो करना नहीं था, सिंपल। एक हमने मिस्टेक किया, माइनर मिस्टेक है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम करते आ रहे हैं, हर बार ये माइनस आया, यहाँ पे हमने साइन चेंज नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे हमने साइन चेंज नहीं किया, यहाँ प्लस आएगा तो श्योर है यहाँ भी प्लस आएगा, नो डाउट। ठीक है, अब प्लस आया तो यहाँ भी प्लस होगा, नो डाउट, प्लस वहाँ जाएगा। अब +1 का x में करेंगे तो प्लस एक्स, और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस होगा ना, प्लस माइनस -1। अब साइन चेंज करेंगे तो ये तो माइनस हो गया, और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, क्या हो गया, प्लस। तो 1 क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, ये आपका फैक्टर नहीं है, जो ये हमने लिखा है ये पूरी तरह से रॉन्ग हो गया, क्योंकि 0 आया ही नहीं है, ये तो 2 आ गया। थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हुआ, हमने यहाँ पे साइन चेंज नहीं किया था, तो रिमाइंडर क्या हो गया 2, और क्वोशिएंट में यहाँ पे प्लस का साइन है, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ px हमें यहाँ पे गिवन है एंड gx, ठीक है, ये क्या है आपका डिवाइज़र, फाइंड द रिमाइंडर। चलिए रिमाइंडर फाइंड करना ऑन डिवाइडिंग px बाई gx, यानी px किससे डिवाइड करना है, gx से, यूजिंग एक्चुअल डिवीज़न। चलिए डिवाइड करते हैं फिर से, इस बार हमें रिमाइंडर देना, तो क्वेश्चन भी दे देंगे, क्या प्रॉब्लम है। तो पहले हमें चेक करना है क्या हमारा राइट है सब कुछ। यहाँ पे देखिए 1 है, 1 के बाद कांस्टेंट आती है, राइट है। 4 3 2 1, ये भी राइट है। चलिए उसके बाद कांस्टेंट, तो मतलब सब सेटअप सही है। x में क्या इंटू करेंगे, x पावर 4 हो, तो सिंपल से है एक्स क्यूब का। अब हमने आपको रूल्स भी बता दिया कैसे करना है, तो एक्स क्यूब में x का इंटू करेंगे x पावर 4, एक्स क्यूब में 1 का इंटू करेंगे प्लस एक्स क्यूब। साइन चेंज कंपलसरी है, अगर साइन चेंज नहीं करेंगे तो कैंसिल नहीं होगा। ये भी कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल, अरे सभी कैंसिल हो गए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 भी राइट कर लें, क्या प्रॉब्लम है।
चलिए यहाँ पे साइन क्या है, प्लस, पहले आप प्लस लिख लीजिए। एक्स में क्या इंटू करेंगे, एक्स स्क्वायर होगा, सिंपल है, एक्स का इंटू करेंगे। और अगर आपको और तरीके चाहिए कि सर ये रूल्स तो हमें समझ में आ गया लेकिन हम जल्द से जल्द करना चाहते हैं, कैसे करें, तो देखिए इसके पावर को देखा करिए, इसमें पावर कितना है 1, यहाँ पे पावर कितना है 2, तो बताइए 1 में क्या ऐड कर देंगे कि 2 हो जाए, 1 ही ऐड करेंगे ना। देखिए हमने यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, सिंपल। एक बार फिर से इसे रिपीट करते हैं, यहाँ पे पावर कितना है 1, कितना चाहिए 4, कितने की कमी है 1 में क्या ऐड करेंगे 4 हो जाए तो 3, तो x पावर 3 बोल दीजिए, ये आपका x पावर 3 है, सिंपल, क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। चलिए x में x का इंटू एक्स स्क्वायर, x में +1 प्लस एक्स, 1 तो कोई काम का नहीं आया अभी, साइन चेंज कंपलसरी, कैंसिल, माइनस माइनस नंबर प्लस होते साइन वही रहता है, तो यहाँ 1 है, 5 1 6 6x प्लस 1, यहाँ पे जो साइन है उसे पहले लिख दीजिए। अब देखिए x, अब यहाँ पे क्लियर है कि 3 आ चुका, यहाँ पे आपका 1 आ गया, ठीक है, तो 3 के बाद 2 आना चाहिए, नहीं आया, कोई बात नहीं, क्योंकि 2 क्यों नहीं आया, क्योंकि एक साथ 2 ठो कैंसिल हो गए, इसलिए आपका 2 वहाँ गायब हो गया, 1 आ गया। अब किसकी बारी है, नंबर की, तो x में क्या इंटू करेंगे 6x हो जाए, तो माइनस तो ऑलरेडी है तो 6 बस बोल दीजिए, -6 का x में -6 और माइनस प्लस माइनस 6 1 जा 6, साइन चेंज कैंसिल, यहाँ भी साइन चेंज 6 1 7, तो आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है x³ प्लस x माइनस 6, ये हो गया, और रिमाइंडर Rx 7, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सर रिमाइंडर थ्योरम में टीचर्स डिवाइड भी कराते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ट्यूशन टीचर इसकी वैल्यू इसमें पुट करा देते हैं। अरे भाई दोनों सही हैं, आपकी मर्जी है, आप कौन सा अटेंड करना चाहते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। आपको डिवाइड पसंद है, जैसे अभी हमने किया, तो डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो, और अगर आपको पसंद नहीं है रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करना है, रिमाइंडर थ्योरम ही होता है वैल्यू पुट करना। ये देखिए इन्होंने एग्जांपल में भी दिया है, फाइंड द रिमाइंडर थ्योरम व्हेन पॉलिनोमियल्स, ये आपका दिया है, इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। देखिए x माइनस 1 से इसको डिवाइड करना, आप चाहें तो डिवाइड करके भी देख लीजिए, आपका रिमाइंडर 2 ही आएगा, बिल्कुल आएगा, या तो फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेके x की वैल्यू को लेके इसमें पुट कर दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर है। तो हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हैं और आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो आपको करना क्या है वो हम आपको बता दें। सबसे पहले आप लिखिए अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम, और आप क्या करेंगे, जिससे आप डिवाइड करते हैं उसकी वैल्यू आप क्या लेंगे, इक्वल टू 0 लेंगे, क्योंकि रिमाइंडर जनरली 0 आता है ना, अगर 0 नहीं आया तो भाई वो वैल्यू देगा। तो gx यहाँ पे क्या है 0, gx के प्लेस पे क्या दिया है हमें x प्लस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या हो गई 3 को ट्रांसफ़र कर दीजिए -3, ये -3 को आप पुट कर दीजिए fx में, यानी पॉलिनोमियल में, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन पॉलिनोमियल px, तो यह fx आपका fx है तो fx कर लीजिए। तो x के प्लेस पे क्या रखना है -3 स्क्वायर -5 इंटू ये आपका दिया है x के प्लेस पे -3 प्लस 7। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर है, माइनस का 2 टाइम्स प्लस 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15 प्लस 7, ठीक है, 15 9 24 6 30 31 इज़ द फाइनल आंसर। देखिए कितना इजी है, हमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, किससे डिवाइड करना है, gx से। gx क्या है x प्लस 1, अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम, तो gx इक्वल टू 0 मीन्स x, लेट आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेट x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू -1। चलिए पुट कर दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन fx, तो f x प्लेस पे -1
-1 का पावर 3 +1, ये है आपका एफ एक्स क्यूब। तो एक्स के प्लेस पे -1 कर दिए, माइनस का 3 टाइम करेंगे तो माइनस तो आएगा ही आएगा। 1 का 3 टाइम्स करिए चाहे आप 1000 टाइम्स करिए 1 ही आएगा। +1 -1 + 1 0, ये आपका फाइनल आंसर। नाउ थर्ड नंबर किससे डिवाइड करना, 5 + 2x से। तो लेट 5 + 2x = 0। सो 2x = 5 को ट्रांसफर करिए -5, सो x = -5/2। चलिए पुट करते हैं, पुटिंग x = -5/2 इन f(x). f -5/2, जहाँ पे x है वहाँ -5/2 रखना है, पावर 3, ये आपका x है, +3 × x² यानी -5/2 का होल स्क्वायर, +3 × x प्लेस में -5/2 + 1। चलिए सॉल्व करते हैं, माइनस का 3 टाइम्स माइनस तो आएगा ही आएगा। 5 5 जा 25, 5 जा 125, 2 2 जा 4, 2 जा 8, +3 × माइनस का 2 टाइम्स प्लस 5 5 जा 25/2 2 जा 4। चलिए ये भी हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15/2 + 1। क्यों ना एलसीएम ले लें, एक ही साथ सॉल्व हो जाएगा। 8 125 में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि 8 1 जा 8, 1 का इंटू 125 में 125, प्लस 4 2 जा 8, 2 का इंटू ऊपर न्यूमरेटर में 25 3 जा कितना है 75, और 75 2 जा 150, वही होता है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हाँ बिल्कुल 150। चलिए आगे देखते हैं, -2 4 जा 8, 4 का इंटू 15 4 जा 60, प्लस 8 1 जा 8, ये तो डायरेक्ट होगा, नो प्रॉब्लम। चलिए अब इसे सॉल्व करें, माइनस माइनस पहले नंबर प्लस कर लें, तो 505 628 और ये 1 -185, और 150 + 8 158/8। दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है, 185, माइनस साइन तो आएगा ही आएगा, तो 8 - 5 8 7 15, क्लियर। और ये आपका 8 7 7 - 5 2 -27, 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, -27/8, ये आपका फाइनल आंसर है। ये आपका हुआ कंप्लीट क्वेश्चन थर्ड नंबर। नाउ फोर्थ नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 to 4। यहाँ पे देखिए gx, लेट gx = 0। यहाँ पे गिवन है 1 - 3/2x = 0। तो -3/2 को ही ट्रांसफ़र कर लें क्योंकि माइनस है उसके पास, और यहाँ पे आपका रिमाइंडर हुआ 1। चलिए 2 को या तो फिर 3/2 को ही ट्रांसफ़र कर दीजिए डायरेक्टली। 2 कहाँ गया 1 के पास, और 3 कहाँ गया डाउन साइड, यानी x की वैल्यू 2/3। चलिए पुट करना है 2/3, पुटिंग x = 2/3 इन f(x). सो f(x) के प्लेस पे क्या रखेंगे 2/3 = 2/3 पावर 3, x³ है, -6x², x के प्लेस पे 2/3 का होल स्क्वायर, प्लस 2x, x के प्लेस पे 2/3 -4। चलिए सॉल्व करते हैं, 2/3 and 2 2 = 4, 2 = 8, 3 3 = 9, 3 = 27, -6 × 2 2 = 4, 3 3 = 9, 2 2 = 4/3 -4। तो ये 2 3 = 3 2 = 6, 3 3 = 9। चलिए एलसीएम भी कर लें क्योंकि 27 एक ही साइड दिख रहा है, बाकी 3 3 टेबल में तो ज़रूर आएंगे 27। 27 से 27 डिवाइड 1, 1 8 = 8, यहाँ पे 3 है, 3 9 = 27, और 4 2 = 8 है, तो 8 9 = 72, प्लस ऐसे करने की ज़रूरत तो नहीं थी, ये तो सेम कैंसिल हो जाएंगे ना। चलिए 4 2 = 8, अगर ये 2 ना होता तो कैंसिल थे, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। 3 9 = 9, 4 = 36,
माइनस 27 का डायरेक्ट 4 में होगा, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 2 10, 108। चलिए माइनस माइनस पहले टारगेट करिए प्लस प्लस, ठीक है। 8 6 14 यानी 44, माइनस 8 2 10, 7 1 8, 180 अपॉन 27। चलिए माइनस करें, दोनों में ग्रेटर ये है, माइनस का साइन ही आएगा। 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 4 3, और ये आपका कैंसिल, माइनस 36 अपॉन 120, सॉरी ये 1 भी आएगा ना, 1 माइनस 136 अपॉन 27, ये आपका फाइनल आंसर है। और एक बात और है, यहाँ पे हमने जितने भी यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं उसकी फ़ोटो PDF फाइल बना के हमने टेलीग्राम में अपलोड कर दी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। हमारा यही चैनल्स नेम है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, या तो फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर देंगे, वहाँ से आप उसे टेक कर सकते हैं। चलिए 5th नंबर देखते हैं। सो अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम, सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, लेट x + 1 = 0। सो x की वैल्यू -1। चलिए पुट करते हैं, पुटिंग x = -1 इन fx, -1 x पावर 4 -1 पावर 4 -3 इंटू x² -1 स्क्वायर प्लस 2x 2 इंटू -1 प्लस 6, माइनस का 4 टाइम्स करेंगे, अगर इवन टाइम करते हैं तो प्लस हो जाएगा, ऑड करेंगे तो प्लस, माइनस 1 का 4 टाइम्स तो 1, -3 और माइनस का 2 टाइम्स प्लस, 1 1 जा 1, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 प्लस 6 1 7 क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, और -3 -2 -5, 7 - 5 2, ये आपका फाइनल आंसर है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। अच्छा, फैक्टर की आइडेंटिटीज़ क्या है, सॉल्व करना एक अलग मैटर है, लेकिन आपसे कोई पूछे फैक्टर की आइडेंटिटीज़ क्या है। फैक्टर की आइडेंटिटीज़ ये है कि हमने इतने सारे डिवाइड किए, देखिए कहाँ से डिवाइड करते आ रहे हैं, फर्स्ट नंबर से। किसी में रिमाइंडर 0 मिला, नहीं मिला, किसी में भी 0 रिमाइंडर नहीं मिला। अगर रिमाइंडर 0 आ गया होता, मान लीजिए x + 3 को हम इससे डिवाइड करते और रिमाइंडर 0 आ गया होता, तो ये फैक्टर कहलाता। फैक्टर की आइडेंटिटीज़ है 0, क्या है 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आपका डिवाइज़र ही फैक्टर कहलाएगा, सिंपल, क्लियर। और एग्जांपल देखना है तो रुकिए, हम आपको और दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये आपका एग्जांपल फर्स्ट, अगर x + 1 इसको पूरी तरह से डिविजिबल कर देता और रिमाइंडर 0 आ जाता, तो x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x² + x - 1, लेकिन नहीं किया तो हम क्या बोलेंगे, x + 1 डज नॉट फैक्टर ऑफ 3x² + x - 1। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गई बात। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि ये जो है फैक्टर है इसका, तो भाई कैसे चेक करें, जब इसकी वैल्यू इस पे रखने में 0 आ जाए। तो चलिए देखते हैं, तो पहले इसे तो कर लें, x की वैल्यू क्या है इसमें, तो लेट 7 + 3x, किससे हम कर रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम से। तो 3x को स्टॉप कर दीजिए, 7 को ट्रांसफ़र कर दीजिए -7, सो x = -7/3। अगर ये वैल्यू को हम इसमें पुट कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 मतलब सॉल्यूशन 0 आ गया, तो समझ जाइए फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन px, तो px यहाँ पे क्या है, -7/3 लिख लेते हैं, और दिया क्या है 3x³ + 7x। चलिए रखते हैं, -7/3 पावर 3 + 7 इंटू -7/3। चलिए सॉल्व करें, 3 माइनस का 3 टाइम्स तो माइनस ही आएगा, तो इसे आउटसाइड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे इंटू का साइन हो जाएगा। अब 7 7 जा 49, 49 7 जा अभी हमको नहीं पता, 373 होगा आई थिंक, फिर भी लिख लेते हैं एक बार। 3 को एक अलग कर लीजिए और एक 3 जा 9 कर लीजिए, क्योंकि ये 3 कैंसिल होने वाला है, मतलब 3 टाइम्स है ना, तो 3 जा 9, 3 जा 27 होगा। तो क्या मतलब है 3 9 जा 27 लिखते हैं।
अब देखिए प्लस माइनस माइनस 7 7 जा 49/3, एलसीएम होना ही है तो 9 आएगा, सिंपल है। यहाँ भी देखिए माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन है, क्या जीरो कभी होगा? कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता जीरो, ठीक है। तो सब देखिए 9 से 9 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो इसको तो इंटू करना है ना। 9 7 जा 63, 6 रिमाइंडर, 9 4 जा 36 और 6 36 और 6 42। अरे 7 से करना है ना, 7 4 जा 28, 28 6 34, 3 4 3 राइट बोल रहे थे। 3 3 जा 9 और 3 का इंटू करते हैं तो 9 3 जा 27, 3 3 जा राइट इंटू 3 का कर देंगे, 3 9 जा 27, 2 रिमाइंडर, 3 4 जा 12, 2 14। तो माइनस माइनस कैसे प्लस हो, कट कैंसिल कैंसिल तो हो ही नहीं रहा। 7 3 10, 4 4 8 1 9 और आपका यहाँ पे आ जाएगा 3 1 4, 490/9, सिंपल। तो क्या ये फैक्टर है? तो इसे आप क्या बोलेंगे, क्या ये ज़ीरो है? डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो आप यहाँ पे राइट क्या करेंगे, नो 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।